क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक हूँ। तो फिर अकेला क्यों बैठा है? नींद ही नहीं आती है। तू बता, क्या कोई बाप अपनी औलाद का बुरा सोच सकता है? जानती हूँ मैं, वो जान है तुम्हारी। तुमने उसके सुकून के खातिर, उसकी खुशियों के खातिर अपने आप को एक बार नहीं बल्कि कई बार गिरवी रखवाया। जान, ये सब बातें ज़बान पे मत लाओ। क्यों ना लाऊं? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तुम? उसे एहसास दिलाने। कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई, तुम ठीक कह रही। वो ठीक हो जाएगी 2-4 रोज में, पर मैं क्या करूं? मुझसे 2-4 रोज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मुझसे उसकी बदगुमानी नहीं देखी जा रही। क्या करूं? कभी कभी महसूस होता है कि जिंदगी सबको बराबर का मौका नहीं देती और कुछ को तो मौका ही नहीं देती। अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है, चाहे तो कायनात तस्खीर कर ले, चांद पर जा पहुंचे, और कभी इतना बेबस कि यह भी इख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी का मुआशरा मुंतखब कर ले। हम में से अगर हर किसी को यह चॉइस मिल जाए कि उसे कहाँ पैदा होना है, तो हर कोई अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन खानदान और अच्छी जगह ही मुंतखब करे। लेकिन अल्लाह हम सबसे बेहतर जानता है। मुआशरा बनाने का इख्तियार बहरहाल इंसान के पास ही है, और बेहतरीन मुआशरा वही है जो सबको बराबर का मौका दे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही जिंदगियों के गिर्द घूम रही है, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है। भारत किसी गलतफहमी में न रहे। पाक फौज अपना दिफा करना बखूबी जानती है और उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई आखिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ एटम बम फेंक दो, गुस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। रोज़ रोज़ का ये कश्मीरियों का मरना, हमारे जवानों का शहीद होना, LOC पे ऊपर बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कह रहे हो भाई, 100% इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात पे। एटम बम ना हुआ, छर्रे वाली बंदूक हो गई। छर्रा डाला और चला दिया। ओ, तू क्यों उनकी बातों पे कान लगा रहा है? अबे इन लोगों की बातें सुन के ना आग लग जाती है। बाल सफेद हो गए पर अक्ल ना आई। तुम्हें भी इसी तालाब में नहाना था, मिल गया सुकून। भाई दूसरी मंगवा लो। अरे भाई क्या जरूरत है दूसरी मंगाने की? अभी इसको बाहर निकाल के फेंक देते, मकरू हो जाती है। ये आपसे किसने कह दिया? लो बहस करवा ले कोई इनसे। अरे वहीद भाई, सफाई निस्फ ईमान है। तुझे क्या हुआ? अबे इस हिसाब से तो इनका आधा ईमान हमारे पास हुआ, बकाया आधा ईमान गालम गलोच, झूठ और गीबत की नजर हो गया। तो बचा क्या इनके पास? पता नहीं क्या बोलता जा रहा है तू। अबे देख नीरा, आधे ईमान की बात करने वाले सबसे ज्यादा गंदगी खुद फैला रहे हैं। एक ने पिचकारी मारी है, दूसरे ने चाय फेंक दी। आधा ईमान, बातें करा लो इनसे बस।
हाँ मैं सच कह रहा हूँ। बकवास मत क्या कर ज्यादा। और ये जो तेरे बार बार पेट में दर्द हो रहा है ना, तो चल चल मेरे साथ, डॉक्टर को दिखाती हूँ कि क्यों इतना तेरे पेट में दर्द हो रहा है। यार अम्मा तू अब्बा ना मन। आई मेरा बच्चा, तू तो बालों को मत छेड़ यार। अच्छा ना, ले नाश्ता कर। एक बात बता, तेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा था ना? जलील, मुझे पहले ही पता था कि तेरे पेट में दर्द हो ही नहीं रहा है। नाश्ता कर और दफा हो जाए यहाँ से। नाश्ता कर। पेट में दर्द हो रहा था, आने दे तेरे अब्बा को, सब बताती हूँ। हाँ, तुमने क्या बताया था तुम्हारे डैड क्या करते? वो ओ पानी डालना भाई। और डाल रहा हूँ चाचा, डाल रहा हूँ। क्लर्क जी। तो ठीक है भाई, मैं डैड से बात करता हूँ। तुम ऐसा करो कि क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। वो बहुत खुददार हैं। आज तक जो किया अपने बलबूते पर किया है। अगर मैंने उनसे बात की तो प्लीज तुम ऐसा सोचना भी मत। ओके, कूल डाउन। मुझे लगा कि खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे खुददार लोग बहुत पसंद है। वैसे भी आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? यही होता हूँ जी, बस 2-4 दिन से इस तरफ का चक्कर नहीं लगा। मैं 2-4 दिन से ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो सभी काम चोर हैं भाई। इसमें भला क्या काम चोरी होनी? वैसे असल कसूर तो आप लोगों का है। आप लोग नाले के अंदर थैली, कचरे, गुब्बारे डालते क्यों? इसने तो बंद होना ही होना। मैं नाली में ना फेंकूं तो जेब में रख लूं? भाई लाते वक्त भी तो जेब में ही लाते हो ना। वैसे एक बात बताओ, अगर इतनी बुरी चीज है तो लाते क्यों? और लाते हो तो छुपाते क्यों हो? ओ भाई माफ कर, ये पकड़ और शक्ल घूम कर भाई चल। ऐसा पता नहीं क्या कुफ्र बोल दिया। मर्जी है जी, फेंको फेंको, अपने तो पैसे ही बनने। मैं कोई नाजायज बात नहीं कर रही। तेरी तो फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। जला मत दियो हंडिया, देख जरा। पहली बार खाना नहीं बना रही। हाँ हाँ, तेरे लिए तो बाप काम छोड़ दे महारानी जी के लिए। शर्म क्यों आती है महारानी जी को? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बताओ, अब तो बहले वाले और हम भी इसको बुरे लगने लगे। अगर ऐसी बात है ना तो जाके कर ले भाग के शादी, हमें ना सुकून से जीने दे। तो मेरी शादी के बाद आ जाना वापस इस मोहल्ले में। उठ यहाँ से, बाहर निकल, मैं खुद ही बना लूंगी। शर्म तो नहीं आती होगी अपनी शादी की बात करते हुए? बेहया कहीं की, अपनी शादी की बातें करती है माँ बाप से। चल निकल घर से। आपने बोला था मैं आ गई थी। चल चल उधर। माँ बाप को बोलती है शादी करा दो मेरी, बेगैरत कहीं की। ये आजकल की औलाद है जिनको इतना पाला पढ़ा लिखा के और उसमें ये हाल है। यहाँ छोड़ के डिफेंस जाए, इसको बंगला लेकर दूं मैं, डिफेंस में रहेंगी महारानी। बाप इतनी मेहनतों से काम करता है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। बाप का काम छुड़वा दूं, खाएंगे पत्थर। इंसान के आसाम मजबूत हों तो वो किसी ना किसी तरह हालात का मुकाबला कर लेता है, लेकिन मजबूत से मजबूत आसाब भी उस वक्त कमजोर पड़ जाते हैं जब उसके अपने ही उसकी कदर ना करें। तबकाती फर्क हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। कुछ इंसानों की सारी जिंदगी इस फर्क को खत्म करने में गुजर जाती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, या तो सही होता है या फिर गलत होता है। लेकिन हमारे मुआशरे के हवास पर दौलत का नशा सवार है। ज्यादा पैसा कामयाबी की जमानत है, सही या गलत का फर्क ना होने के बराबर है। ये एक बीमार सोच है जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। हाँ भाई, बाकी सब लोग किधर है? बुलाओ किरण और गुड्डू को। किरण, गुड्डू, चलो आओ खाना खा लो। मैंने खाना लगा दिया, आके खा लो खाना। क्या हो गया? क्यों बिगड़ रही है इस पे? ये है इसी लायक। ऐसा क्या कर दिया इसने? बस इतनी सी बात बोली थी कि किसी दूसरे इलाके में घर ले लें, और क्या कह दिया था मैंने? ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत कह दिया? हाँ, तो आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ गलत नहीं लग रहा। अरे तो हम कौन सा चले गए, बोलने दो। मतलब मैं पागल हूँ? इसमें कोई शक है क्या? यार अब्बा देखे ना इसको। गुड्डू, जा जमादार, जाके हाथ धो ले। यार मैं जमादार नहीं हूँ। तो उसमें कौन सी गलत बात कही है अम्मी ने? ठीक ही तो कहा है, कल को अब्बा के बाद सारा काम तुमने ही तो संभालना है। जब दिन भर मोहल्ले में आवारा कर दिया करोगे ना तो यही अंजाम होना है तुम्हारा, है ना अब्बा? हाँ
अरे जैसे मैं अब्बा के काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, वैसे तुम्हारी औलाद भी शर्माएगी, वो भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। किरण पागल हो गई है, क्या क्या बोले जा रही है? रात भर फिल्में देखते हैं और दिन भर। अरे अब्बा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, मुझे पता है तू इससे तंग कर रही थी। मगर अब्बा, मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? चल जमादार हाथ धो ले, अब बैठ के शक्ल देखता रहेगा क्या? चल खाना खा बैठ के। ये ले, ये ला। औलाद भी क्या शे है, इसकी खातिर खुद को बेच भी आओ ना तो भी इस औलाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एतराज ही करना है। एतराज अगर जायज हो ना, माल लेने में कोई हर्ज नहीं है। किस मट्टी का बना है तू, खूब जानता है कि उसे एतराज किस पे है और किससे है। फिर भी जब औलाद की खातिर ये काम शुरू कर सकता हूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। जैसे मैं अब्बा के काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, वैसे तुम्हारी औलाद भी शर्माएगी, वो भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो उसमें कौन सी गलत बात कही है अम्मी ने? ठीक ही तो कहा है, कल को अब्बा के बाद सारा काम तुमने ही तो संभालना है। अरे तो आए, खुशी से आए, इसमें ऐसी क्या बात है? मेरे लिए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर से आ रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। असल बात बता अपने अब्बा को। असल बात क्या? वो चल छोड़, ये बता वो लोग आ कब रहे? कल दोपहर। कल दोपहर को? हाय हाय सत्यानाश। अब क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो बड़े नाले की सफाई का काम पकड़ा है तो 2-4 दिन तो मैं उधर ही फंसा हूँगा। चल खैर है, तू संभाल लेना, मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। एक बात बताओ, ये बड़े नाले की सफाई का काम कब पकड़ा तुमने, और मुझे क्यों नहीं बताई तुमने ये बात? छोड़ ना इन फजूल बातों को, ये बता कि तुझे चाहिए क्या क्या, मैं ला देता हूँ। फिर बाद में देर सवेर हो जाएगी, फिर तू मुझे बोलेगी। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं गुड्डू को पैसे लाया दूँ, तू उससे मंगवा ले। अरे सबर, मैं किरण से पूछती हूँ कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबर कर, यहीं रुक। किरण, अरे ओ किरण। चाचा आ जाओ यार, जरा नाली साफ करने बने बुलाया यार। किसी और को बुलाओ, नहीं आ रहा मैं, जाओ। चलो धक्का मत दो, आ जाओ यार चाचा प्लीज। अबे जाना बोल दिया एक दफा। अभी अब्बा को बुलाता हूँ। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? अम्मी प्लीज, मैंने आपसे अब अरे बात सुने, आप बैठ जाएं, अपने आप को तकल्लुआत में क्यों थका रही हैं? अरे
नहीं नहीं, वो आप लोग बैठे ना। वो भाई साहब नजर नहीं आ रहे, क्या कहीं गए हुए? हाँ, वो किरण ने आपको बताया नहीं? वो जी बताया था। वो अम्मी दफ्तर की मसरूफियात का। हाँ हाँ हाँ, दफ्तर। हाँ, वो मैं किरण को देख कर आती। अब आप बैठ जाएं, क्यों परेशान हो रही हैं? अब आप किरण को देखने के बहाने से जा रही हैं, बैठे आप। जाने दो बेटा, यकीनन कोई काम होगा। वैसे ये बदबू किस चीज की आ रही है? बदबू? नहीं, मुझे तो मुझे लगता है आप किरण को देखने जा रही हैं। हाँ बेटा, मैं किरण को देख कर आती हूँ। अबे तूने मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया? इसने मार, क्यों मार? हाथ कैसे उठाया इसके ऊपर? साले 2 टके के भंगी तेरी औकात क्या? मेरे बच्चे पे हाथ लगा रहा है तू? बेटे को कैसे मारा तूने? तूने क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? क्यों मारा मेरे बच्चे को? अब वो जमाना कहाँ रहा जब वालिदैन अपनी मर्जी से रिश्ते तय कर लें और बच्चे सादतमंदी से सर झुका लें। अब तो बस डर सा लगा रहता है कि अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दी तो ये लोग कुछ कर ना बैठे। तो आपकी मर्जी शामिल नहीं है क्या? अगर आप पढ़ी लिखी होती तो मेरी बातों को समझ जाती। अब मैं हर बात आपको खुलकर तो नहीं कर सकती ना। अब दीवार में सर फोड़ने से फायदा ही क्या है? अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सॉरी बेटा, मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। दरअसल मेरे कहने का। अम्मी, अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय मैं मर गई। पुलिस? पुलिस क्यों? क्या किया उन्होंने? वो अब्बा ने बदलू में नाली खोलने से मना कर दिया। उसने पहले अब्बा को पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अरे तेरे अब्बा तो बड़ा नाला खोलने गए थे। फसलू का बेड़ा कर रखो। चल मेरे साथ। मजीद हमारी इज्जत खाक में मिलाना बाकी रह गई है। चलो। इंसान एक दूसरे को समझने का जितना मर्जी दावा करे, लेकिन नीयतों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। अगर कोई इंसान किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करे और इत्तफाकी वाकया उसकी इस कोशिश पर पानी फेर दे तो बेबसी का एहसास शदीद हो जाता है। खलूस का जवाब अगर बदगुमानी से मिले तो हौसले कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि बदगुमानी फासलों की पहली सीढ़ी है तो गलत ना होगा।
तुमसे बात करनी है। सुन रही हूँ। गाड़ी में बैठो। बोलो, क्या बात करनी थी? ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हैसियत जानने के बाद तुमसे इतना रूडली बात कर, बल्कि मेरी नाराज़गी की वजह तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारा झूठ है। और तुम्हें पता है यार, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला, आखिर क्यों? तुम्हारे खो जाने के डर ने मुझे बुज़दिल और झूठा बना दिया था। यार प्लीज, अब ये फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे आखिरी मुलाकात समझूं? हाँ, उस सूरत में कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जिस ताल्लुक को शादी के बाद खत्म होना था, अब उसे शादी से पहले खत्म करना है। उन सब से रिश्ता तोड़ना होगा, उन सबको छोड़ना होगा। क्या कर सकती हो ये मेरे लिए? ये कैसी शर्त हुई? किरण, ये शर्त नहीं है, मेरी मजबूरी है। और इन सब की वजह भी तुम ही हो। अगर तुम्हारा झूठ, खैर छोड़ो, अब इन बातों का फायदा नहीं है। किरण, मेरी मजबूरी को समझो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किरण, शादी के बाद वैसे भी लड़की का ताल्लुक लड़के वालों से खत्म हो जाता है, और आज नहीं तो कल ये सब होना ही था। लड़के से ताल्लुक खत्म नहीं किया जाता, बल्कि कम हो जाता है। मगर तुम तो लोगों से। किरण, मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से इस बात पे राजी किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, फॉर गॉड सेक। ठीक है। बुनियादी तौर पर हर इंसान अच्छा अमल करने का ख्वाहिशमंद होता है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि अपने इस अच्छे अमल को बार बार जितलाए, दोहराए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद ज़रूर होती है कि उसके इस अच्छे अमल को सराहा जाए, उसकी कदर की जाए। अल्लाह की ज़ात जब इंसान को आजमाइश में डालती है तो उतना ही हौसला और ज़र्फ भी देती है। लेकिन कभी कभी दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि हौसला ज़ब्त तोड़ने लगता है। अगर सारी जिंदगी की मोहब्बत दांव पर लगी हो तो फिर दर्द अल्फाज बनकर होंठों पर आ ही जाता है। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, ठीक हूँ। तो फिर अकेला क्यों बैठा है? नींद ही नहीं आती है।
तू बता कि मैंने जान के किया ये सब? क्यों इतना परेशान हो रहा है? 2-4 रोज में ठीक हो जाएगी। 2-4 रोज? 2-4 रोज भी क्यों? तुम तो जानते हो ना उसे। इसीलिए तो ज्यादा दुख है। तू बता फौजिया, क्या कोई बाप अपनी औलाद का बुरा सोच सकता है? जानती हूँ मैं, वो जान है तुम्हारी। तुमने उसके सुकून के खातिर, उसकी खुशियों के खातिर अपने आप को एक बार नहीं बल्कि कई बार गिरवी रखवाया। जान, ये सब बातें ज़बान पे मत लाओ। क्यों ना लाऊं? जब औलाद का एहसास मर जाए ना, तो उसको एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। कोई एहसान नहीं किया, ये सब हमारा फर्ज है। फर्ज? किस फर्ज की बात कर रहा है तू? फर्ज हैसियत के मुताबिक अदा किया जाता है, लेकिन तूने तो ये फर्ज अपनी हैसियत से बढ़कर अदा किया। कहाँ जा रही है तू? उसे एहसास दिलाने। कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई, तुम ठीक कह रही। वो ठीक हो जाएगी 2-4 रोज में, पर मैं क्या करूं? मुझसे 2-4 रोज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मुझसे उसकी बदगुमानी नहीं देखी जा रही। क्या करूं? अपने हाथों से खिलाया, अपनी गोद में खिलाया उसे, अब उसे गिराती है मुझसे, मेरे काम से गिराती है उसको। संभालो अपने आप को, पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत दूर चली गई है हमसे, वो बहुत दूर। किरण, होश में तो? भाई ये क्या कह रहे हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मोहब्बत किसे कहते हैं? इट्स टोटली डिस्गस्टिंग यार। ये आखिर ये सवाल कैसे आया? बहुत सिंपल सा। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शराइत नहीं होते, और जहाँ शराइत होते हैं वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जब में मुझसे मोहब्बत हो जाए तो तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ वही, मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस आज तक मैं उन्हें बता नहीं पाई।
बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसा आसाइश और आराम की जमानत जरूर है, लेकिन सच्ची खुशियों की नहीं। अच्छी उम्मीद, अच्छा अमल और अपनों से मिलने वाली सच्ची खुशी ही जिंदगी है। वक्ती तौर पर इंसान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है, लेकिन एक दिन उसके अंदर का एहसास उसे सही राह पर ले आता है। यही जिंदगी है और यहाँ ऐसा भी होता है।